हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसेट रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कैलेंडर के टॉपिक में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखिए, दो तरीके के हमारे ईयर होते हैं। एक हमारे होते हैं लीप ईयर और एक होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब है साधारण वर्ष और लीप ईयर का मतलब है लीप वर्ष। ठीक है। दो तरीके के वर्ष हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, लीप वर्ष और कौन सा, साधारण वर्ष। देखिए, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहा जाता है। लीप वर्ष को हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है। अब हम कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये लीप वर्ष है या ये साधारण वर्ष है। ठीक है। तो लीप वर्ष के लिए जनरली कहा जाता है कि लीप वर्ष जो होते हैं वो 4 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। और इसमें सिर्फ इतना मतलब है कि अगर नहीं डिवाइड होगा तो फरवरी यहाँ 28 दिन की होगी, और अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 डेज की होगी। यहाँ पर फरवरी हमारी 29 दिन की, और यहाँ पर हमारी जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। सपोज मान लीजिए हम चेक करते हैं ये लीप वर्ष है कि नहीं। अभी हम लोग 2021 ये लीप ईयर है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए अब देखिए पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी मैथ्स में पढ़ाई जाती है कि लास्ट के 2 डिजिट को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से। लास्ट का अगर 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होगी तो उसका लास्ट 2 डिजिट 00 और डिवाइडेड बाई 4। लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होंगे या फिर क्या होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 से अगर हम 21 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी, 28 दिन की। और 2021 हमारा कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग बात करें 2016 की, तो 2016 क्या है, 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड है तो यहाँ पर जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 29 डेज की। और ये जो 2016 कौन सा ईयर होगा हमारा, लीप ईयर कहलाएगा। कौन सा ईयर कहलाएगा, लीप ईयर। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लीप ईयर चेक करना है तो 4 से डिवाइड, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। नोट कर लीजिए इतनी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जैसे मुझे बताइए 1800 जो है ये 4 से डिवाइड है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये लीप ईयर होगा, और यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी, 29 डेज की। ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये भाई 4 से डिवाइड है और यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी, 1800 में जो फरवरी है वो 29 डेज की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही चीज़ हमें समझनी है कि ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ पर जब आप फरवरी देखेंगे, आप कैलेंडर चेक करिएगा, तो यहाँ पर फरवरी आपको कितने दिन की मिलेगी, 28 डेज की। 29 डेज की फरवरी नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप 2000 की बात करें, 2000 की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप फरवरी चेक करेंगे तो आपको फरवरी 29 डेज की मिलेगी।
तो ऐसा क्या है कि 2000 में फरवरी 29 की है, जबकि ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी, और यहाँ पे फरवरी 28 डेज की है। तो इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि जितने भी जिनके लास्ट में डबल जीरो होता है, ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर कहलाते हैं। सेंचुरी ईयर का मतलब है शताब्दी वर्ष। क्या कहे जाते हैं? सेंचुरी ईयर। और जब हमें सेंचुरी ईयर में चेक करना हो कि फरवरी 29 डेज की है या नहीं, तो उसके लिए हमें 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ता है। कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 400 से। अगर 400 से वो डिवाइड हो जाएगा तब तो फरवरी 29 की होगी, और अगर 400 से डिवाइड नहीं होगा तो फरवरी 29 डेज की नहीं होगी। तो यहाँ पर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो हमने एग्जाम्पल लिया 1800, क्या ये 400 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। इसी वजह से फरवरी यहाँ पर कितने दिन की है? 28। जबकि 2000 जो है वो 400 से डिवाइड है, और इस वजह से यहाँ पर जो फरवरी है वो कितने दिन की है? 29 डेज की। नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए इस इंट्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? फाइंड ऑड आउट आपको पता करना है। ऑड आउट को मतलब होता है कि आपको क्या बताना है? विषम बताना है। विषम ज्ञात करें कि इनमें से कौन अलग है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 1700, 1900, 1912 और 1886। इन 4 में से आपको एक क्या बताना है? अलग कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको जो आपने सीखा, अभी आपने सीखा है कि अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा तो हम कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से। शताब्दी वर्ष को 400 से, और नॉर्मल अगर कोई ईयर है तो हम 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो जिनके लास्ट में डबल जीरो होता है वो सारे सेंचुरी ईयर होते हैं। इनको हम कितने से चेक करते हैं? 400 से। तो ये 400 से डिवाइड नहीं है, इसलिए यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी? 28 की। ये भी 400 से डिवाइड नहीं है, इसलिए यहाँ भी फरवरी 28 की। ये हमारा क्या है? सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसे हम 4 से चेक करेंगे। और 4 के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड है, इसलिए यहाँ फरवरी 29 की। और ये वाला भी हमारा क्या है? एक सेंचुरी ईयर नहीं है, तो हम लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी? 28। तो फरवरी के बेसिस पे जो ऑड मैन होगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सीखा, उस पे बेसिस पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी कर लिया। नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं हम लोग। हम लोगों ने लीप वर्ष निकालना सीख लिया। अब ये देखते हैं अगर कोई टोटल ईयर दिए गए हैं तो उसमें लीप वर्ष कैसे फाइंड करते हैं। तो जनरली वैसे जो तरीका है लीप वर्ष निकालने का, कि टोटल ईयर को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? 4 से डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट चेक करेंगे। क्वोशेंट का मतलब है भागफल चेक करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछें कि 10 साल में 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो 10 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट भागफल कितना आएगा? 2। तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 2। अगर हम आपसे पूछते हैं 25 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे,
तो 4 से डिवाइड करने पर लीप ईयर की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अगर हम पूछते हैं 15 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे तो कितने हो जाएंगे 3। हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चन माने भागफल चेक करना है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछते हैं 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे तो 4 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 25। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बात ध्यान रखिए कि 100 ईयर में 25 लीप ईयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो 100 है वो हमारा क्या है, एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, और 400 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या बताया, 400 हमारा लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, और 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए एक माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। ऐसे अगर हम बात करें 200 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे तो यहाँ भी 24 का जस्ट डबल 48। अगर हम बात करें 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए 72। अगर हम बात करें 400 में कितने हो जाएंगे तो 400 में देखिए, वैसे तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जनरली कितना होगा 100, लेकिन आपको पता है यहाँ पर पहला जो सेंचुरी ईयर है 100 वाला, 100, 200 और 300, ये हमारे लीप ईयर नहीं बनाते क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए कितना माइनस हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा आंसर 97। नोट कर लीजिए इस बात को। देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी। पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? तो फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या है 100 वर्ष, और 100 वर्षों में अभी आपने देखा कितने लीप ईयर होते हैं 24। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा जाए कि सेकेंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि सेकेंड सेंचुरी में अगर लीप ईयर पूछा जा रहा है तो अभी आपने कितना निकाला था 48, लेकिन 48 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सेकेंड सेंचुरी का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। सेकेंड सेंचुरी का मतलब है 101 से लेकर के कहाँ तक 200 तक, 101 वर्ष से लेकर के 200 वर्ष तक की बात ही क्या कह रही है सेकेंड सेंचुरी, और इसमें भी 100 वर्ष होंगे, और इस वजह से कितने लीप ईयर होंगे 24। अगर हम बात करें फोर्थ सेंचुरी की, चौथी शताब्दी की, तो चौथी शताब्दी का मतलब क्या है कि 301 से 400 तक की बात हो रही है। तो वैसे तो 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन 400 अपने आप में एक क्या है लीप ईयर बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड है, इसलिए 1 इसमें ऐड हो जाएगा, और टोटल कितने हो जाएंगे 25 लीप ईयर। तो जब पूछा जाए कि चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब सिर्फ उसमें 100 वर्ष। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इस बात को। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पहला पॉइंट सीख लिया है लीप ईयर को लेकर के। ठीक है, लीप वर्ष को लेकर के इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हमको सीखना है इसके इंट्रोडक्शन में, और उस दूसरे पॉइंट का जो नाम है वो है विषम दिन के बारे में सीखना है। विषम दिन, देखिए इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन नहीं आएगा तो चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला जो काम करना है हमें विषम दिन, ऑड डेज के बारे में सीखना है।
तो देखिए ऑड डेज क्या होते हैं, वैसे डेफिनेशन है ऑड डेज इक्वल टू टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ से हम चेक करते हैं रिमाइंडर। क्या चेक करते हैं? रिमाइंडर, शेषफल जितना है। कुल दिनों को 7 से भाग करने पर जो शेषफल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे 15 डेज है, तो 15 डेज में कितने विषम दिन होंगे? 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑड डे 1। अगर हम बात करें 21 डेज है तो कितने विषम दिन हो जाएंगे? 0। ठीक है। 30 डेज में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 7 4 जा 28, शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर 2। 31 डेज में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 7 4 जा 28, दैट इज 3। ठीक है। अगर हम बात करें 365 365 दिनों में, तो इसको भाग करिए 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा? 1 ऑड डेज। अगर 366 डेज की बात करें तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, कितना ऑड डे आ जाएगा? 2। अगर हम लोग बात करें 50 वीक्स की, तो यहाँ पर ऑड डेज हो जाएगा 0, क्योंकि वीक का मतलब होता है एक सप्ताह, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 को 7 से भाग करने पर 0 ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी उसमें विषम दिन। ठीक है। ये 365 आपको पता है नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं, और 366 किसमें होते हैं? लीप ईयर में डेज होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऑड डेज पता चल गए कि नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे और लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? 2 ऑड डेज होता है। नोट कर लीजिए इस बात को। तो ऑड डेज के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। लीप ईयर और ऑड डेज के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऑड डेज पे, जैसे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखे, इफ टुडे इज वेडनेसडे। मान लीजिए आज क्या है? टुडे इज वेडनेसडे, आज बुधवार है। क्वेश्चन है हमारा, इफ टुडे इज वेडनेसडे फाइंड द डे आफ्टर 21 डेज। 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको, पहला क्वेश्चन इसमें। दूसरा है फाइंड 21th डे, फाइंड 21th डे। देखिए इन दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है? फाइंड द डे आफ्टर 21 डेज, मतलब 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछना चाह रहा है। और इसमें कह रहा है फाइंड 21th डे, मतलब 21वां दिन कौन सा होगा? 21वां दिन कौन सा होगा? तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। देखिए सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 21 दिन है। ठीक है। 21 दिन बाद पूछ रहा है, तो जब 21 दिन बाद पूछ रहा है पहले वाले पार्ट में, तो हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और अगर हम वेडनेसडे में 0 जोड़ देंगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा? वेडनेसडे ही आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। लेकिन अगर हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, 21वां दिन पूछ रहा है, तो 21वां दिन का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, अगर 21वां दिन पूछ रहा है इसका मीनिंग ये है कि आफ्टर 20 डेज, ये पूछ रहा है 20 दिन बाद, आफ्टर 20 डेज 20 दिन बाद कौन सा दिन आएगा ये पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? आफ्टर 20 डेज 20 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये जानकारी इसे चाहिए। अब देखिए 20 दिन में अगर हम ऑड डेज निकालेंगे 7 से डिवाइड करके, 7 2 जा 14, तो कितना ऑड डेज आ जाएगा? 6 ऑड डेज आ जाएगा, 6 विषम दिन आ जाएंगे। ठीक है। और 6 विषम दिन अगर हम वेडनेसडे में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा?
देखिए अब यहाँ पर एक बात समझिए, ऑड डेज क्या होता है, 7 डेज के बाद रिपीट होता है। आप चाहें तो वेडनेसडे में 6 दिन जोड़ के देख सकते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इस बात को याद रखिएगा कि 21 डेज का मतलब तो ठीक है, लेकिन अगर 21th डे पूछा जा रहा है, किसवां दिन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अच्छा, ऑड डेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑड डेज में देखिए अगर हमारा ऑड डेज 0 आ जाए, विषम दिन 0 होने पर जो दिन होता है वो संडे होता है। अगर 1 है तो दिन कौन सा होगा, मंडे। 2 होने पर दिन ट्यूसडे, 3 होने पर दिन वेडनेसडे, 4 होने पर दिन थर्सडे, 5 होने पर दिन फ्राइडे, 6 होने पर सैटरडे, और 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वो फिर रिपीट कर जाएगी सीरीज। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को भी। क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। इफ टुडे इज Monday, find 23rd 22nd डे। यदि आज सोमवार है तो 22वां दिन कौन सा होगा, 22वां दिन पूछा जा रहा है। तो 22वां दिन का मतलब है, आप समझ रहे हैं, आफ्टर कितने दिन बाद पूछा जा रहा है, आफ्टर 21st डे, 21 दिन के बाद, आफ्टर 21 डे, 21 दिन के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑड डे निकालते हैं। सोल्यूशन में ऑड डे निकालने के लिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 21 जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऑड डे आ जाएगा। कितना ऑड डे आ जाएगा, 0। तो जब 0 आ जाएगा तो मंडे में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या रहेगा, मंडे, सोमवार ही रहेगा। क्या रहेगा आंसर, सोमवार। एक क्वेश्चन और देखिए। इफ 2 days बिफोर, यदि 2 दिन पूर्व, इफ 2 days बिफोर yesterday was Sunday, if 2 days before yesterday was Sunday, then what will be, what will be 4 days after tomorrow, 4 days after tomorrow। अब ये क्वेश्चन है, हिंदी में क्या है, इफ 2 days बिफोर yesterday was Sunday, हिंदी में कहने का मतलब है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट है लेकिन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो सबसे पहला काम है आपको डेज पता कर लीजिए कितने दिन हुए। देखिए यहाँ पर 2 दिन हुए हैं, ठीक है, यस्टरडे भी 1 दिन होता है, 3। उसके बाद में 4 डेज यहाँ पर हैं, और टुमारो भी क्या है, 1 दिन है। तो टोटल देखा जाए 2 1 3 3 + 4 7 + 1 कितने डेज हो गए, 8। और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। कितना शेषफल आएगा, 1। और 1 अगर आप संडे में जोड़ दें
तो संडे में 8 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। अब हमने जोड़ क्यों दिया? देखिए यहाँ पर प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है? आफ्टर। आफ्टर पूछा जा रहा है तो प्लस कर दिया, अगर बिफोर पूछा जाता है तो संडे में क्या कर देते? माइनस कर देते एक दिन। क्या बताया हमने? ऐसे क्वेश्चन में जितने भी दिन हुए हैं उनको देख लीजिए। 2 दिन यहाँ पर यूज हुआ, इस संडे में 1 दिन यूज हुआ, 4 दिन ये, 7 दिन और एक टुमारो के लिए 8 दिन टोटल हो गए। 8/7 दैट इज 1 रिमाइंडर। आफ्टर पूछ रहा है इसलिए जोड़ दिया, कितना हो गया? मंडे आंसर हो गया। अगर यहीं पर बिफोर पूछा जाता तो क्या कर देते? एक माइनस कर देते। तो इस तरीके की बात भी आपके नॉलेज के लिए सिखा दी गई, ठीक है? नोट कर लिया। अब देखिए लास्ट पॉइंट एक और सीख लेते हैं कि कोई भी ईयर, एनी ईयर, कोई भी जो ईयर है वो रिपीट कब होता है? कोई भी वर्ष रिपीट कब होता है? एनी ईयर रिपीट। कोई भी कैलेंडर जो होता है वो रिपीट कब होता है? तो देखिए रिपीट में आप एक बात याद रखिए कि जो नॉर्मल ईयर है वो 6 या 11 साल के बाद रिपीट होते हैं, या तो 6 साल बाद या 11 साल बाद। कैसे पता चलता है? 6 ईयर के बाद होंगे। अगर 6 ईयर के बाद तभी रिपीट होगा कैलेंडर, 6 ईयर के बाद तभी कैलेंडर आपका रिपीट होगा जब जो ईयर आपसे पूछा जा रहा है वो लीप ईयर के बाद है। जैसे कि क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि 2009 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट करेगा? 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अब आप मुझे बताइए 2009 क्या है? 2008 के तुरंत बाद है, और 2008 हमारा क्या था? इससे प्रीवियस ईयर हमको देखना है। तो प्रीवियस ईयर 2008 हमारा क्या है? एक लीप ईयर है, और लीप ईयर होने की वजह से ये कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट कर जाएगा? 6 साल बाद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2015। क्या हो जाएगा? 2015। बस इतना ही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। 2.5 नंबर हमको यूपीएससी में मिल जाता। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखिए 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसके पहले का जो ईयर है 2009, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, और जब लीप ईयर नहीं है तो ये कितने साल बाद के रिपीट होगा? 11 साल बाद। तो इसका मतलब है 2021 में ये कैलेंडर क्या हो जाता? सेम हो जाता। 2021 में कैलेंडर सेम हो जाता है। तो अगर हमारा जो पूछा जा रहा है वो लीप ईयर के बाद का है तो 6 साल उसमें जोड़ दीजिए, और लीप ईयर के बाद अगर नहीं है तो कितने साल बाद के रिपीट होगा? 11 साल बाद। कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर जब पूछा जा रहा है। और अगर मान लीजिए आप बात करें कि सर कोई लीप ईयर कितने सालों में रिपीट होता है, तो नोट के लिए याद रखिएगा लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है? 28 वर्ष में। कितने साल में? 28 वर्ष में। और वैसे अगर ऑप्शन से आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर लीजिएगा। अगर उन दोनों वर्षों में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब है जो भी ऑप्शन दिए गए हैं जिससे कंपेयर करा रहे हैं, अगर ऑड डेज की वैल्यू 0 आ जाए तो उसका मतलब वो वहाँ पर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग 2009 में अगर हम ये चेक करें कि 2015 सही है कि नहीं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कितने ईयर कंप्लीट हुए। तो 2009 से 2015 तक 6 ईयर कंप्लीट हुए, और इन 6 ईयर में एक लीप ईयर भी कंप्लीट हुआ। कौन सा? 2012 का। तो टोटल कितने ईयर कंप्लीट हुए? 7, और 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट, कि 2015 में 2009 का कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो ये लास्ट बात थी इंट्रोडक्शन में। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन करते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था?
फाइंड द डे ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये सबको जनरली पता भी होता है और हम ये भी देख लेंगे कि हम इससे सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए ऐसे वर्षों में अगर ये हम पहला टाइप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों की हमें और जानकारी चाहिए। क्या सर? पहली जानकारी तो ये चाहिए कि हमारे पास जो 100 ईयर हैं उसमें ऑड डे कितने होते हैं। तो 100 ईयर में जो ऑड डे होते हैं 5, 200 ईयर में जो ऑड डे होते हैं 200 ईयर में जो ऑड डे होते हैं वो 3, और 300 वर्ष में 300 वर्षों में जो ऑड डे होते हैं 1, और 400 वर्षों में जो ऑड डे होते हैं वो कितने होते हैं 0। इस बात को हम नोट रखेंगे समझ के कि 100 वर्ष अगर लगातार होंगे तो 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अगर इसके आगे हम लोग मल्टीपल की बात करें, जैसे हम आपसे पूछ लें 1700 में कितने होंगे, तो 1700 को आप पहले 400 का मल्टीपल बना सकते हैं 1600 प्लस 100, दैट इज 1600 में 0 और 100 में 5, दैट इज 1700 में कितने हो जाएंगे 5। अगर हम आपसे पूछ लें 1900 में कितने हो जाएंगे, तो 1900 को लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, तो 1600 में 0, 300 में 1, तो कितना हो जाएगा 1 ऑड डे। ठीक है, अगर आपसे कोई 1800 पूछ ले तो आप लिखेंगे 1600 प्लस 200, तो 1600 में 0 और 200 में कितने होते हैं 3, तो टोटल कितना हो जाएगा ऑड डे 3। तो इस तरीके से हम ऑड डेज को निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर मंथ भी आएंगे, तो मंथ के बारे में भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए मंथ की जो सीरीज होती है वो जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, इस तरीके से चलते हुए जुलाई तक जाती है, और जुलाई के बाद अगस्त से फिर से रिपीट होती है, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इस बात को समझें तो वैसे तो हमें बताया जाता है कि हाथ को देख करके हम जो हमारे टॉप वाले पोर्शन है उनको हम 31 मानते हैं और बॉटम वाले को 30। ठीक है, फरवरी हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। फरवरी हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन, फरवरी को हम अलग से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने आपको स्टार्टिंग में ही ऑड डेज के बारे में बताया था कि अगर जनवरी 31 डेज की है तो 7 से डिवाइड करने पर कितना ऑड डे आएगा, 3 ऑड डे आएगा, 3 विषम दिन आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल हमारा कितने दिन का है, 30 दिन का, इसको 7 से बात करेंगे कितना आएगा, 2 विषम दिन आएगा। अच्छा, फरवरी के बारे में आपको पता है कि सर फरवरी में 2 केस बनते हैं, या तो फरवरी नॉर्मल ईयर की होगी या लीप ईयर की होगी। अगर नॉर्मल ईयर की होगी तो 28 दिन की फरवरी होगी, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होगी। नॉर्मल ईयर में इसमें जो ऑड डे होगा वो 0 हो जाएगा, और लीप ईयर में जो ऑड डे हो जाएगा फरवरी का वो कितना हो जाएगा 1। तो फरवरी आपका क्या है, स्पेशल केस है। तो इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम यहाँ से बार बार ये निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक सीरीज अगर हम बनाएं तो हम यहाँ से एक सीरीज बना सकते हैं 3 to 3 to की, और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, जुलाई तक, अगस्त से फिर से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फरवरी क्या है, एक्सेप्शन, तो फरवरी पे ये जो 2 लिखा हुआ है ये सीरीज को बनाने के लिए है। फरवरी को हम डायरेक्टली चेक करके देखेंगे कितने दिन का है। ठीक है, 3 to की सीरीज है, लेकिन फरवरी हमेशा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 0 दे रहा है या 1 ऑड डे दे रहा है। नोट कर लीजिए इस बात को। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। सब कुछ बता दिया गया है उस क्वेश्चन में जो भी यूज होने हैं। 1947 को हमने ब्रेक कर लिया 1600 प्लस 300। ठीक है, 1900 को ब्रेक करना बताया गया। अब देखिए 47 कितने वर्ष कंप्लीट हुए, 47 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट कितने वर्ष हुए हैं, टोटल ईयर जो कंप्लीट हो चुके हैं वो 46। और इस 46 में आपका काम है लीप ईयर निकालना, जो पहले ही सिखाया जा चुका है। 4 से डिवाइड करके हम देखते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितने लीप ईयर है यहाँ पर 11। इस सीरीज को यहीं पर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम ऑड डेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे, 1600 में 0 विषम दिन, 300 में कितना विषम दिन है 1, 46 में हमें विषम दिन नहीं पता है,
तो हम इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, कितना आएगा हमारे पास 4। फिर 7 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 4। अब हम लोग मंथ में आएंगे, तो मंथ में हमारे पास जनवरी, तो जनवरी से शुरू करें तो जनवरी 3, फरवरी। अब देखिए फरवरी आप चेक करेंगे 47 हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर की फरवरी आपको बताएंगे 0 होती है। मार्च में चलेंगे तो मार्च की बात करेंगे 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अब देखिए 3-2 की सीरीज चल रही है, फरवरी एक्सेप्शनल, इसको ध्यान में रखिएगा। 3-2 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में हमें 15 अगस्त तक जाना है। और 15 अगस्त को जब आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा 1। एक बार फिर से मंथ का समझ लीजिए। देखिए जनवरी फरवरी हमारी नॉर्मल ईयर की 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, मई जून जुलाई और अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है 15 अगस्त। 15 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 1। बस इस बात को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 3 4 6 9 11 14 17 21 25 26 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा 5। हमें क्या चेक करना होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 5 का मतलब कौन सा दिन था, फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 5 थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। 5 नवंबर 1987 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 5 नवंबर 1987 ब्रेकिंग कैसे करेंगे जल्दी से देख लीजिए। 1600 प्लस 300 कितने ईयर कंप्लीट हुए सर, टोटल ईयर कंप्लीट हुए 86। और 86 में लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 21 लीप ईयर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, विषम दिन निकालना। 1600 में 0 ऑड डे होते हैं, 300 में 1। यहाँ पर हमें नहीं पता तो 7 से डिवाइड करके पता करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 2। क्या देखते हैं, रिमाइंडर देखते हैं ऑड डेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 से तो 0 आ जाएगा। अब मंथ की बात करेंगे तो देखिए जनवरी। अब अगर हम बार बार देखेंगे चेक करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनवरी की सीरीज पढ़ेंगे। जनवरी फरवरी में 87 है तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर है तो इसलिए फरवरी है ना 0। जनवरी फरवरी। अब 3-2 की सीरीज मान के चलिए। 3-2 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त से फिर से सीरीज रिपीट हो जाती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर में हमें कहाँ तक जाना है, 5 नवंबर तक। और 5 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो नवंबर में कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर से मंथ का चेक कर लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में कहाँ तक जाना है, 5 तक। सीरीज हमारी 3-2 की ही है, बस हमारा फरवरी एक्सेप्शन है, उसे हमें बार बार चेक करके देखना पड़ता है कि क्या आंसर होगा। चलिए इसका सम करके देखिए, इसका सम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका सम कर लेते हैं। 5 10 13 16 18 21 23 26 29 31 32 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 4। और 4 का मतलब कौन सा दिन, रिमाइंडर जब 4 आ गया तो इसका मतलब हो गया कौन सा दिन हो गया, थर्सडे। थर्सडे माने बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 अगस्त
2021 आज का हम दिन पता करना चाहते हैं। 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, 2021 में जब ब्रेक करेंगे तो 2000 आपका 400 का मल्टीपल, तो 400 का मल्टीपल डायरेक्ट आपको 2000 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ईयर कितने कंप्लीट हुए? 20 ईयर टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें लीप ईयर की बात करेंगे तो कितने हैं? 5, ठीक है। अब हम और डेज कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे 7 पूजा 14 6 और डे, और 5 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा। 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब अगस्त तक जाना है, मंथ में चलेंगे जनवरी 3, फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी 21, ये सिंपल ईयर की फरवरी है इसलिए 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त में 10 अगस्त तक जाना है तो 10 अगस्त में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 10 अगस्त में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन कितना आएगा? 3। मंथ एक बार फिर से चेक करिए, जनवरी फरवरी हमारा सिंपल ईयर की है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अब इसको आप उठा करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। 3 6 8 11 13 16 19 24 और 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का मतलब कौन सा आपका रिमाइंडर आ गया? 2, और 2 का मतलब कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे, मंगलवार। नोट कर लीजिए। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइप नंबर 2 में क्या करना है कि हमको एक किसी भी सर्टेन ईयर में कोई दिन पता होगा और आगे या पीछे का हमसे दिन निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है 15 अगस्त 1947, अभी हम लोगों ने निकाला था, द डे वॉज फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आपसे पूछा जा रहा है 20 सितंबर 1965, 20 सितंबर 1965 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं? देखिए, सिंपल सा काम है। सबसे पहले हम डेट देखते हैं, तो यहाँ पर ना तो डेट सेम है, ना तो मंथ सेम है, और ना ही ईयर सेम है, ठीक है। कभी कभी आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि डेट या मंथ में से कुछ सेम होगा, तो उसे कैलकुलेट करना क्या होगा? आसान रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम सेम करने की कोशिश करते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 है और हम कहाँ जा रहे हैं? 65, आगे की तरफ जा रहे हैं कैलेंडर में। तो हम यहाँ पर जो 20 सितंबर की डेट दे रखी है, इसे ना लेकर के हम क्या ले लेते हैं? 15 अगस्त ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 15 अगस्त। 15 अगस्त के बाद ही सितंबर आएगा। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि 15 अगस्त और 15 अगस्त डेट क्या हो गई? सेम हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल ईयर कितने कंप्लीट हुए। 1965 से 1947 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 7 8, और यहाँ से हम 5 माइनस 4 1, तो हमें पता चल गया कितने साल कंप्लीट हुए? 18 ईयर। 65 से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम इसके बाद क्या देखते हैं? टोटल ईयर के बाद लीप ईयर चेक करते हैं कि कितने लीप ईयर हुए। तो लीप ईयर चेक करने के लिए यहाँ पर जो हम डिवाइड करने का प्रोसेस करते थे वो नहीं करेंगे, ठीक है। डिवाइड वाला प्रोसेस तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक सर्टेन दिया है कि 10 साल 20 साल में कितने, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर ईयर पता है तो हम वहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ये बात तो सही है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये पॉइंट भी हमारे लिए इस क्वेश्चन में मैटर करेगा। तो हम 47 से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर लीप ईयर देखेंगे, पहला मिलेगा हमें 48 पे, ठीक है। दूसरा मिलेगा 52 पे, तीसरा मिलेगा 56 पे, फिर 60 पे, और फिर 64 पे। तो यहाँ कितने लीप ईयर मिले? 1 2 3 4 5। अगर हम 4 से डिवाइड करते तो क्या 5 मिलते? नहीं मिलते।
तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर कितने लीप ईयर मिल गए? 5। अब हमारा ईयर का काम तो कंप्लीट हो गया है और डेट में हम 15 अगस्त तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें कहाँ जाना है? 20 सितंबर तक। तो अगस्त में अभी भी कितने दिन बाकी हैं? 16 डेज। और 16 का ऑड डे कितना होता है? 1। सॉरी, 16 का जो ऑड डे होता है 7 2 14, 2 ऑड डे होता है। कितना ऑड डे होता है? 2। तो अगस्त में आ गए। सितंबर में हमें कहाँ तक जाना है? 20 सितंबर। तो 20 सितंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, तो सितंबर में कितना ऑड डे आ जाएगा? 6। क्या बताया गया? जैसे ही हमने टोटल ईयर और लीप ईयर को कैलकुलेट किया तो हमने मंथ में देखना है। 15 अगस्त तक हम पहुंच चुके हैं और अगस्त कंप्लीट करने के लिए 16 दिन हमें और चाहिए। तो 16 दिन में ऑड डे 2 और सितंबर 20 सितंबर तक जाने के लिए कितने ऑड डे हमें जरूरत है? 6। इन सबको ऐड कर लीजिए। 6 2 8, 8 + 5 13 और 13 + 18 दैट इज 31। और इसको 7 से डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 7 4 28, 3 ऑड डे। कितना विषम दिन आ जाएगा? 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो ऑड डे क्या करेंगे? प्लस। अगर पीछे जा रहे होते तो ऑड डे माइनस कर देते। तो फ्राइडे में 3 ऑड डे प्लस कर दीजिए। तो फ्राइडे में 3 दिन प्लस करेंगे, सैटरडे संडे मंडे। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। नोट कर लीजिए इस बात को। टाइप नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को संडे था, रविवार था। और आपसे पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये सारी चीजें क्या है? सेम है। डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है। सिर्फ ईयर में देखना है कि 1 साल कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये देखिएगा 2006 से 2007 कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में जो ऑड डे होते हैं वो 1 ही होते हैं। अगर ये लीप ईयर होता तो ऑड डे हमने आपको पढ़ाया है कितने होते हैं? 2। तो आपको जनरली क्या करना है? संडे में 1 ऑड डे जोड़ देना है। और जैसे 1 ऑड डे आप ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मंडे। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने देखा कि आसान क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे, जब कठिन आप पढ़ रहे हैं तो आसान अपने आप हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 10 मार्च 2001 को मंडे है, सोमवार है। इफ यदि 10 मार्च 2001 को क्या हो? सोमवार हो। और आपसे पूछा जा रहा है 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा। 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आप देख रहे हैं यहाँ डेट वगैरह सेम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डेट सेम करते हैं। 10 मार्च है, यहाँ भी हमारे पास 10 मार्च इस ईयर में आ सकता है। ठीक है, तो 10 मार्च से 10 मार्च सेम कर लिया तो हमें टोटल ईयर पता चल गए। 2001 से 2009 तक कितने साल कंप्लीट हो गए? 8 ईयर। और इस 8 ईयर में हमें क्या चेक करना है कि लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला लीप ईयर मिलेगा 04 पे, फिर 2008 में बस 2 ही लीप ईयर मिलेंगे। तो लीप ईयर की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? 2। अब हमारे पास क्या करना है? हमको मंथ में चलना है। तो 10 मार्च तक हम पहुँच गए। अभी भी मार्च में कितने दिन बाकी हैं? 21। और 21 में अगर ऑड डे आप देखेंगे तो कितना ऑड डे आ जाएगा? 0। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को जब ऑड डे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 15 अप्रैल में ऑड डे कितना हो जाएगा? 1। इसको ऐड कर लीजिए। 3
प्लस 8 11/7 दैट इज कितना हो जाएगा 4 ऑड डे, 4 विषम दिन। तो मंडे में आप 4 ऑड डे ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या आंसर हो जाएगा फ्राइडे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमें पीछे जाना होता। सपोज मान लीजिए हमें पता है 10 अगस्त 2021 को जो दिन है वो कौन सा है, ट्यूसडे। 10 अगस्त 2021 को जो दिन है वो कौन सा है, ट्यूसडे माने मंगलवार। और हम जानना चाहते हैं 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। हम जानना चाहते हैं 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। तो देखिए इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी हम सेम वैसे ही करते हैं जैसे इससे पहले वाले, बस हम बाद में और डेट को क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्योंकि पीछे जा रहे हैं इसलिए माइनस कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा आगे की तरफ ही होती है। तो आगे की तरफ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 15 मार्च है तो हम सबसे पहले यहाँ पर 15 मार्च चेक करेंगे, डेट सेम करेंगे और ऐसा करने से हमें टोटल ईयर पता चल जाएंगे कितने ईयर कंप्लीट हुए। तो 21 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 9 ईयर। कितने ईयर कंप्लीट हो गए 9 ईयर। और इन 9 ईयर में हमें नेक्स्ट स्टेप क्या देखना, लीप ईयर। तो लीप ईयर देखिए 2012। अब देखिए यहाँ पर 2012 को 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब कुछ एक नई बात आप समझिए यहाँ पर नोट में। देखिए लीप ईयर के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, अगर सेंचुरी वर्ष है तो कितने से डिवाइड होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनी ईयर हमने लिखा है एनी ईयर कंसीडर्ड इन लीप ईयर when its February month is completed। किसी भी वर्ष को हम लीप ईयर तब कंसीडर करते हैं जब वहाँ पर फरवरी का महीना क्या हो, कंप्लीट हो। अगर फरवरी का महीना कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें कितने दिन आते हैं, 28 या 29 डेज आते हैं। 29 मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आने की वजह से वो लीप ईयर बनाता है। और अगर फरवरी आपका लीव हो गया, छूट गया, तो वो फिर लीप ईयर कैसे बनेगा। जैसे कि इस साल 2012 में आपने शुरुआत करी है कहाँ से, 15 मार्च से। तो 15 मार्च से जब शुरुआत करिए तो 2012 की फरवरी आपने क्या कर दी, लीप कर दी। तो 2012 लीप ईयर नहीं बनाएगा। पहला लीप ईयर मिलेगा 2016 पे, दूसरा मिलेगा 2020 पे। तो कितने लीप ईयर मिले यहाँ पर, 2 लीप ईयर मिले आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम मंथ में बात करेंगे। तो मंथ में यहाँ आप 15 मार्च तक पहुँच गए हैं और जाना है आपको 10 अगस्त तक। तो मार्च में अभी भी कितने दिन बाकी हैं, 16 दिन। 16 को भाग करेंगे कितना और डे आ जाएगा, 2। मार्च के बाद अप्रैल, 2 होते हैं अप्रैल में, आपको पता है। अप्रैल, मई 3 और डे, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त में 10 अगस्त तक जाना है। तो इसमें कितने और डे हो जाएंगे, 3। एक बार फिर से समझ लीजिए, मार्च में हमारा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 15 मार्च तक पहुंच गए, 31 का मार्च होता है, इसलिए 16 दिन बचेंगे। अप्रैल में 2, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई और अगस्त में 10 अगस्त तक 3, इन सबको उठा के आप ऐड कर लीजिए। 3 3 6 2 8 11 13 15 17 17 प्लस 9 26 और इसको आप 7 से भाग करेंगे, कितना ऑड डे आ जाएगा? 5 ऑड डे। कितना ऑड डे आ जाएगा? 5 ऑड डे। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, क्या सर? कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। 2021 दिया है 2012 का, तो यहाँ पर जो ऑड डेज होंगे वो हम क्या करेंगे? प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऑड डेज क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब माइनस करने में ऑड डेज थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जैसे ट्यूसडे से हमको 5 ऑड डे क्या करने? माइनस करने हैं। तो इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्यूसडे का नंबर कितना है? 2। अब या तो फिर हम ट्यूसडे में 5 दिन पीछे चलें, ठीक है, ओरल कैलकुलेशन से, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है कि हर एक चीज़ कितने दिन के बाद रिपीट होती है? 7। तो 7 हम अपनी तरफ से इसमें कैरी ले सकते हैं, और 2 तो वेडनेसडे का हो गया, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4, और 4 का मतलब कौन सा दिन होगा? थर्सडे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्सडे। क्या बताया गया फिर से समझ लीजिए। या तो आप ट्यूसडे में 5 दिन पीछे चले जाएं, जैसे मंडे, फिर संडे, फिर सैटरडे के बाद फिर फ्राइडे, और दिन 5वां कौन सा दिन? थर्सडे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ट्यूसडे का नंबर 2 होता है, 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो अपनी तरफ से आप 7 कैरी ले सकते हैं, क्योंकि 7 की साइकिल होती है ऑड नंबर में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4। नोट कर लीजिए इसे। एक और क्वेश्चन करते हैं। 6 मई 1987 को कौन सा दिन है? वेडनेसडे। इफ 6 मई, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 6 मई 1987 को कौन सा दिन है? बुधवार। और आपसे पूछा जा रहा है 5 अप्रैल 1980 को कौन सा दिन था? 5 अप्रैल 1980 को कौन सा दिन था? ठीक है, फटाफट करके बताइए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये कैलकुलेशन कहाँ की है? पीछे की है। तो इसका मतलब जो भी ऑड डे निकालेंगे वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बात का काम है। लेकिन हम कैलकुलेशन हमेशा कैसे करते हैं? फॉरवर्ड, आगे की तरफ करते हैं। तो आगे की तरफ करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें यहाँ पर इसकी डेट सेम करने की जरूरत है। यहाँ पर 5 अप्रैल, यहाँ 6 अप्रैल, 6 मई है, तो इसको हम 5 अप्रैल तक लेके जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद में ही आता है, इसलिए हमें सन में ये मिल जाएगा 5 अप्रैल 1987। और ऐसा करने से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि टोटल कितने ईयर कंप्लीट हुए। 87 से 80 को सब्ट्रैक्ट करने पर 7 ईयर कंप्लीट हुए, और इसमें कितने लीप ईयर कंप्लीट हुए। तो लीप ईयर को देखने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से करी? 1980। हालांकि 80 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड है, लेकिन हमने कहाँ से शुरुआत करी? 5 अप्रैल से। तो अभी हमने लिखा था कि फरवरी का महीना छूट गया, इसलिए ये लीप ईयर कंसीडर नहीं होगा। तो पहला लीप ईयर आपको मिलेगा 84 पे, और दूसरा 88 पे मिलेगा, जो कि नहीं मिल सकता क्योंकि 87 तक ही जाना है। तो यहाँ कितने लीप ईयर मिले आपको? 1, ठीक है, 84 का। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? मंथ में अप्रैल में 5 अप्रैल तक आप पहुंच गए। अप्रैल होता है 30 दिन का, भी कितने दिन बाकी हैं? 25। और इस 25 में ऑड डे कितने होंगे? 7 से डिवाइड करके, 7 3 जा 21, तो ऑड डे कितने हो जाएंगे? 4। अप्रैल के बाद हमें क्या जाना है? मई में कितना? 6। तो 6 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑड डे भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। अब इसे सम कर लीजिए। 6 4 10 प्लस 11 प्लस 7 18, 18 बाई 7, 7 2 14, 4 ऑड डे, 4 विषम दिन। 4 विषम दिन हमको यहाँ पर क्या करने हैं? माइनस करने 4 ऑड डे। अभी हमने बताया था या तो आप
वर्बली कर लीजिए, वेडनेसडे में 4 दिन पीछे कर लीजिए, या फिर वेडनेसडे में 4 ऑड डे माइनस करने का तरीका क्या है कि वेडनेसडे का नंबर 3 है तो 7 अपनी तरफ से ले लीजिए, 7 + 3 10, 10 - 4 6, और 6 का मतलब कौन सा दिन, सैटरडे। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, वेडनेसडे में एक दिन पीछे जाएंगे, ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे, और चौथे दिन पीछे जाएंगे तो सैटरडे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फरवरी 2000 को मंडे है। 15 फरवरी 2000 को कौन सा दिन है, मंडे। बीस फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, 20 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखिए आगे की कैलकुलेशन पूछी जा रही है तो ऑड डे हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। पीछे पूछा जाता तो ऑड डे क्या करते हैं, माइनस, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा क्या होती है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ। तो सबसे पहले हमें देखना है 15 फरवरी 2000, और यहाँ पर 15 फरवरी नहीं है, 20 फरवरी है, तो इसमें हम कहाँ तक जाएंगे, 15 फरवरी तक जाएंगे। ऐसा करने से ईयर सेम हो जाएगा, और कितने टोटल ईयर कंप्लीट हो गए, तो 12। लीप ईयर चेक करेंगे इसमें, सबसे पहला लीप ईयर 2000 को चेक करेंगे। देखिए यहाँ 2000 में कहाँ से चल रहे हैं, 15 फरवरी से, और जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर फरवरी आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जब कंप्लीट करेंगे तो 2000 आपका क्या है, एक लीप ईयर देगा। फिर अगला 2004, फिर 2008, अब 2012 में आ जाइए। 2012 में आप कहाँ पर रुक गए, 15 फरवरी पर रुक गए। 15 फरवरी पर जब स्टॉप कर गए तो फरवरी आपने कंप्लीट नहीं करी, और फरवरी कंप्लीट नहीं करी तो लीप ईयर 2012 नहीं बनाएगा, ठीक है। और इस वजह से यहाँ लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर हम फरवरी में 15 फरवरी तक पहुँच गए, अभी भी फरवरी में हमारे पास कितने दिन बाकी हैं, 5। तो 5 और डे और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 + 3 8 + 12 20। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14, रिमाइंडर 6 आएगा, मतलब हमारे पास 6 और डे आ जाएंगे, 6 विषम दिन। और मंडे में 6 विषम दिन आप ऐड कर दीजिए। मंडे में 6 विषम दिन जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे का नंबर वैसे 1 होता है, 1 + 6 7, तो आपका आंसर आ जाएगा संडे। कौन सा दिन हो जाएगा, संडे। नोट कर लीजिए इस बात को भी। तो टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि कोई भी वर्ड्स में आगे पीछे किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। टाइप नंबर 3 में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राम को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, शॉर्ट में लिख लीजिए, राम को याद है उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में है, बिटवीन 15 फरवरी टू 20 फरवरी। राम को याद है उसके पिता का जन्मदिन 15 फरवरी से 20 फरवरी तक, 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में है, जबकि उसकी बहन, उसकी सिस्टर को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में है। उसकी सिस्टर को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में है। तो बताइए कि पिता का जन्मदिन कब है। क्वेश्चन है, फाइंड द पिता का
जन्मदिन, जन्म पिता का डेट ऑफ बर्थ बतानी है, किस दिन उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, कॉमन डेट देखनी है। कौन सी देखनी है, कॉमन डेट। तो देखिए 15 फरवरी है और यहाँ क्या है 18 फरवरी। तो अगर हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखें तो पहला हमारे पास यहाँ पर, और ये बिटवीन लगा हुआ बीच में, तो 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में कॉमन डेट क्या है, 16, 17, 18 और 19 ग्राम के अकॉर्डिंग। लेकिन सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या कॉमन डेट है, सिस्टर के अकॉर्डिंग जो कॉमन डेट है 18 से 24, मतलब 19, 20 और आगे 24 से पहले। लेकिन हमें तो 19 के बाद नाम के अकॉर्डिंग कोई डेट ही नहीं, तो इन दोनों में जो कॉमन डेट है वो कौन सी है, 19। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19, 19 तारीख। अगर कभी दो कॉमन डेट आ जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो 18 भी होता, 19 होता, तो 18 और 19 ये ऑप्शन आप टिक करते हैं। ठीक है, अगर दो कॉमन डेट मिल रही हैं तो इस तरीके से भी आपको हमने ऑप्शन बताया है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में क्वेश्चन लिख लीजिए। मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। मोहिनी 9 दिन पहले क्या है, सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। आपसे कह रहा मोहिनी जो है 9 दिन पहले सिनेमा देखने जाती है, तो 9 दिन पहले जाती है और वो केवल कब जाती है, बृहस्पतिवार को, मतलब थर्सडे को जाती है। और वो 9 दिन पहले की बात कर रहा है। अगर 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा, 2 ऑड डे। कितना विषम दिन आएगा, 2। मतलब हमें 2 ऑड डे, क्योंकि आगे पूछ रहा है, बात आगे हो रही है, तो 2 ऑड डे जोड़ दीजिए। थर्सडे में जब 2 ऑड डे आप प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, शनिवार। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, शनिवार। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 31 दिन के किसी महीने में 31 दिन के किसी महीने में 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। 16 तारीख को क्या है, बृहस्पतिवार है। इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, निकाल के बताइए। इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। 31 दिन के किसी महीने में 16 तारीख बृहस्पतिवार को है, इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा।
ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। 16 तारीख को ये कह रहे हैं कि कौन सा दिन है, थर्सडे है। तो यहाँ से अगर हम 1 तारीख को पता करें तो कौन सा दिन होगा। आप देखिए इस महीने में आपको पता है 7 डेज के बाद सीरीज क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो 7 टू जब 14, तो 14 तो आप माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब 2 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, थर्सडे। तो इस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, वेडनेसडे, बुधवार। क्या बताया गया, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है। तो 16 को अगर बृहस्पतिवार है तो 7 से डिवाइड किया, 7 टू जा 14। तो 14 अगर हम पीछे जा रहे हैं, 14 16 में से घटाएंगे, 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, थर्सडे, और 1 तारीख को होगा बुधवार। अब पूछा जा रहा है इस महीने के आखिरी डेट को कौन सा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 तारीख को वेडनेसडे है, 16 तारीख को हमारा कौन सा दिन है, थर्सडे, ठीक है। अगर हम इसमें 14 डेज और प्लस कर दें तो 30 तारीख को भी हमारा दिन कौन सा रहेगा, थर्सडे। और 31 को कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। 31 तारीख को पूछा जा रहा है महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो अब महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। और अगर ये पूछा जाए कौन से नंबर का फ्राइडे है, मतलब ये कितनी बार आया है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहली तारीख है वेडनेसडे को, दूसरी तारीख है थर्सडे को, तीसरी तारीख आपकी कब होगी, फ्राइडे को। तो इस हिसाब से जो ये फ्राइडे होगा वो कौन सा हो जाएगा, 5th फ्राइडे। कौन सा फ्राइडे, 5वां शुक्रवार होगा। वैसे उन्होंने पूछा था इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, फ्राइडे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कैलेंडर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास।